हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, होली का त्यौहार हो गया, वापस से अब हमें पढ़ाई पर आना है। आप सब लोग सोच रहे होंगे रोज ही रोज ये वीडियो बनती है, अब पढ़ाई पर आना है, अब पढ़ाई पर आना है। अब तो हम पढ़ाई पर आ ही जाते हैं। ये रोज रोज वीडियो बनाकर हमको परेशान करती हैं, तो आज तो हम अच्छे से अपनी पढ़ाई शुरू कर ही देंगे। तो देखो, सबसे पहले मैंने एक इंटरव्यू में देखा था, वो बात मैं शेयर करूँगी कि हम जो तैयारी कर रहे हैं उसमें वैकेंसीज कम है तो हमारा मन नहीं होता, ये हर कोई सोच रहा है। जिनका इंटरव्यू मैंने देखा था वो भी यही सोच रही थी उनकी प्रिपरेशन में कि वैकेंसीज कम है तो इस तरफ पढ़ाई करें या ना करें। तो वैकेंसीज कितनी भी हो, हमें अपनी पढ़ाई करते रहना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई कभी भी बेकार नहीं जाएगी। ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बोला था आपको, और वाकई में नहीं जाती है। उन्होंने भी वही चीज़ लिंक करके बताई कि ठीक है, हमारा जो ध्येय है वो एक अलग एग्ज़ाम के लिए है। अगर उसमें वैकेंसीज बहुत ज़्यादा ही कम है और हमने मेहनत भले ही कितनी भी की, लेकिन थोड़ा लक फैक्टर भी काम करता है। अगर नहीं हो पाया किसी भी रीज़न से, तो हमारी पढ़ाई बेकार नहीं जाएगी, हम कुछ ना कुछ अच्छा अचीव कर ही लेंगे। देखिए, हमें नहीं पता, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि समय से पहले कोई भी चीज़ अचीव नहीं होती, किस्मत से ज़्यादा, और समय से पहले कुछ भी नहीं मिलता, दैट इज़ फॉर श्योर। बट अगर हम यही सोचकर मेहनत ही ना करें कि यार हमारी किस्मत में ही नहीं है, हमारी किस्मत में ही नहीं है, तो ये गलत बात है। हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है, अच्छी मेहनत भी करनी है। रिजल्ट फिर भगवान जी के हाथ में है कि वो कैसा देते हैं। लक फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर रहता है, लेकिन मेहनत तो हमें करनी है, क्योंकि भगवान भी हमारी मेहनत देख रहे हैं। ये बात मैंने कहीं सुनी थी। आज मैं बहुत सारी चीज़ें कुछ ऐसी बताऊंगी जो मैंने कहीं से सुनी है। स्वाभाविक सी बात है कि हम कहीं ना कहीं से सुनते हैं, ऐसा तो नहीं कि हम खुद से ही सीख के आए हैं, हम भी कहीं ना कहीं उन चीज़ों को सुनते हैं। तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लगी हैं, तो वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी कि भगवान भी ये सोचते हैं कि हम इस चीज़ को, इस बंदे को या इस व्यक्ति को वही देंगे जो ये डिज़र्व करता है, ठीक है। लेकिन वो भी ये कहते हैं कि हम क्या कह रहे हैं कि भगवान अपने हिसाब से देख लेंगे, हमारी किस्मत में ही नहीं है, वैकेंसीज इतनी कम है। भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं इसकी मेहनत के हिसाब से देख लूँगा। तो मेहनत तो हमें करनी है, हमें मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़नी। पहली बात ये हो गई कि हमें वैकेंसीज को नहीं ध्यान में रखना है। 10 आ रही हैं, 20 आ रही, 1000 आ रही, 10,000 आ रही, कितनी आ रही, हमें ये मतलब नहीं है। हम जिस भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी करना चाहते हैं, बस हमारे अंदर वो पैशन होना चाहिए, वो जुनून होना चाहिए कि हमें वो चीज़ क्रैक करनी है। चाहे वो कोई भी स्ट्रीम हो, चाहे वो टीचिंग हो, चाहे आप कोई अफसर बनना चाहते हो, आप इवन आप कुक बनना क्यों ना चाहते हो, आपके अंदर वो पैशन होना चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ हो गई। फिर उसके बाद हम अब किस तरीके से पढ़ाई करें। देखो, अगर आपने इससे पहले भी एग्ज़ाम दिए हैं, जो 18-19 में जो वैकेंसीज आई थी, या जो आपने पहले वर्ग 1, 2, 3 का आपने दिया है और आपका नहीं हो पाया, तो उन लोगों के लिए ये है कि आप अपनी होप मत खो, लेकिन आप अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करो। ये मुझे किसी ने बताया था कि हम क्या करते हैं, जैसे हमने कोई एग्ज़ाम दिया तो हमने एक स्ट्रेटेजी प्लान कर ली। सबसे पहले तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो विदाउट स्ट्रेटेजी एग्ज़ाम की तैयारी करने लग जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। एक स्ट्रेटेजी ज़रूरी होती है, और हर व्यक्ति की, मेरे चैनल पे कितनी सारी स्ट्रेटेजी की वीडियोस हैं, आप उनको देखो, लेकिन उनको ना एज इट इज़ फॉलो नहीं करना चाहिए। एज इट इज़ फॉलो करना मतलब ये है ना कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, तो एज इट इज़ फॉलो तो हो ही नहीं सकती। आप खुद से ये सोचो कि जब हम हमारे सिबलिंग से अलग हैं, तो हम दूसरे की स्ट्रेटेजी कैसे अपना सकते हैं। बस ये है कि उस स्ट्रेटेजी में से जो जो पॉइंट्स हमें अच्छे लग रहे हैं, जैसे मैं इंटरव्यूज़ देखती हूँ किसी का, तो मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर लेती हूँ। ऐसा तो नहीं ना कि अगर मैंने 40 मिनट का इंटरव्यू देखा तो पूरी की पूरी मैं सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करने की कोशिश करूँगी, या सारी की सारी आपको एकदम से बता दूंगी कि नहीं आपको भी ये करना है। मुझे जो पॉइंट्स अच्छे लगते हैं, जैसे मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि हर चीज़ हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये सब किस्मत से होगा, हमारी मेहनत भी है। उसके बाद हमें ना हार नहीं माननी चाहिए। अगर हमारा वो पैशन है, अगर हम करना चाहते हैं, तो हमें ना एक बार अपनी अपनी तरह से पूरी कोशिश कर देनी चाहिए, और रिजल्ट भले उस फील्ड में उस टाइम पे ना मिले आपको, लेकिन आपको लेटर और सूनर मिलता है। तीसरी बात, ये चीज़ बहुत अच्छी थी कि आपको समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा नहीं मिलता, तो ये बात बिल्कुल सही है। जब जब वो समय सही होगा आपको वो चीज़ मिल जाएगी डेफिनेटली। लेकिन ये सोच के कि यार अभी हमारा समय ही नहीं है, अभी हमारी किस्मत ही नहीं है, तो हम मेहनत ना करें, ये भी गलत बात है। तो स्ट्रेटेजी थोड़ी सी आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ। देखो, जिन्होंने नहीं बनाई, जो मैं फेल तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ किसी भी वजह से आप में से किसी सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो ये कोशिश करो कि हम एक स्ट्रेटेजी बनाएं। और जिन्होंने स्ट्रेटेजी बनाकर पढ़ाई की थी, उनके लिए कि आप थोड़ा सा उस स्ट्रेटेजी में चेंज करें। आज मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी की जो मैंने देखी थी, मैं वो बताना चाहूँगी। जैसे सबसे पहले क्या होता है
हमने कोई बुक पढ़ी, मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी ले लेती हूँ क्योंकि एनसीईआरटी से सब लोग अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। हमने एनसीईआरटी रीड करी, हमने बस उसको रीड कर लिया एक बार दो बार, ज़्यादा से ज़्यादा आई थिंक मुझे लगता है कि अगर नीट एस्पिरेंट्स को छोड़कर अगर कोई भी एनसीईआरटी पढ़ता है तो 4 से 5 बार ही पढ़ता होगा, और कोई ज़्यादा बार पढ़ता है तो अच्छी बात है, लेकिन हाँ मेरे हिसाब से कोई 4-5 बार ही पढ़ता होगा। तो हमने क्या रीडिंग कर ली बस, फिर ना हमने एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करी और ना कुछ, बस हमें ये है कि हमने ये टॉपिक पढ़ लिया। हमें एनसीईआरटी क्लास 11th एनसीईआरटी का लिविंग वर्ल्ड चैप्टर एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ, आप अपने सब्जेक्ट से उसको रिलेट करने की एक बार कोशिश करना, और अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताना। तो आपने लिविंग वर्ल्ड पढ़ा, आपने एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, 3 से 4-5 बार पढ़ लिया। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि उसका आउटपुट क्या मिल रहा है आपको? आपने जो पढ़ा तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको किसी ने कुछ कह दिया तो आपने एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस कर लिए, कोई भी पब्लिकेशन की बुक से आपने वो प्रैक्टिस कर ली, और सपोज 100 क्वेश्चंस थे उस बुक में और आपके 60-65 मार्क्स आ गए। अब जो 60-65 मार्क्स है, सबसे पहली बात तो आपको मार्क्स का पता ही नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि हमारी आदत क्या रहती है कि हम ऑब्जेक्टिव लगाते हैं तो बस ऐसे देखा, और या तो जैसे यूथ कॉम्पिटिशन में तो नीचे ही दे देता है, लेकिन और बुक्स में क्या वो पीछे रहते हैं तो हम ऐसे पलटते जाते हैं, इसका ए, हाँ फिर देखा, फिर इसका बी, हाँ फिर इसका डी, ऐसे ऐसे करते देखते जाते हैं, तो टाइम भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है और उसमें हमारे मार्क्स भी पता नहीं चलते। पर हाँ ऑन एन एवरेज अगर हम निकालें तो 60-65-70 नंबर आ गए। अब जो 30 गलत निकले, क्या हमने उसका एनालिसिस किया? नहीं। देखो, जो करते हैं अच्छी बात है, जो नहीं कर रहे हैं उन्हीं के लिए स्पेशल वीडियो रहती है। हमने वो एनालिसिस नहीं किया तो उससे क्या होगा? सोचिए, जब आप एनालिसिस नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो 30 क्वेश्चन कहाँ गलत हुए, कैसे गलत हुए, या आपने ऐसी कौन सी लाइन आपने छोड़ दी थी, या कौन सा ऐसा टॉपिक था? ये हमने कुछ एनालिसिस नहीं किया। तो स्ट्रेटेजी तो हमने बढ़िया बनाई, सुबह 4 बजे से उठ के पढ़ेंगे, 4 से 6 ये पढ़ेंगे, 7 से 8 ये करेंगे, 10 से 12 ये करेंगे, 1 से 3 ये करेंगे, पूरा टाइम टेबल आपने फिक्स कर लिया। लेकिन क्या आपने अपनी पढ़ाई की स्ट्रेटेजी सही बना पाई? नहीं। तो उसके लिए एक वीडियो मैंने देखी थी, अभी वो डॉक्टर बन चुके हैं, उनकी वीडियो थी, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली कि सबसे पहले आप अपनी स्ट्रेटेजी देखो। अगर आपने बनाई, अपने प्रीवियस एग्जाम में बनाई थी, तो अपनी स्ट्रेटेजी देखो, और अगर आपको लगता है जैसे आप कोई मार्जिनल नंबर से रहता है ना, मार्जिनल इन सेंस कि बिल्कुल पॉइंट से रह गया हो तो बात अलग है, तो आप उसी स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर बहुत ज़्यादा नंबरों से गैप से रहा हो, जैसे 110 पे कट ऑफ गई हो और आपके केवल 90, 92, 93 ऐसे आए हों, तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी चाहिए। उनकी स्ट्रेटेजी बेसिकली नीट एस्पिरेंट्स के लिए थी, तो वो मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको अच्छी लगी तो आप बताना। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करनी है। कोई मतलब चैप्टर सेलेक्ट कर लो, हमें चैप्टर की रीडिंग नहीं करनी, हमें एमसीक्यूज़, क्योंकि पहली बार तो आपने कहीं ना कहीं वो चैप्टर पढ़ ही लिया था ना, तो अब हमें ना एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करनी है। और ऑथेंटिक बुक, मेरी जैसी गलती मत करना। मैं क्या करती हूँ, कहीं भी कोई भी बुक देखी और मैं उसको परचेस कर लेती हूँ। खैर वो मैं आप लोगों के लिए भी करती हूँ कि खुद से परचेस कर ली, मैं उसको पढ़ के देखती हूँ, अगर मुझे अच्छी लगती है तो मैं आपको उस चीज़ को सजेस्ट करती हूँ। लेकिन आपको तो किसी के लिए वीडियोज़ नहीं बनानी है, आपको तो खुद के लिए पढ़ना है। तो आप क्या करोगे कि सबसे पहले कोई भी ऑथेंटिक बुक जो आपके सब्जेक्ट ओरिएंटेड हो, मैं चूँकि साइंस बैकग्राउंड से हूँ, बाद बाकी आप अपना सब्जेक्ट देख लीजिएगा, तो एक कोई भी ऑथेंटिक बुक लेनी है और एमसीक्यूज़ की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब आपने एमसीक्यूज़ करें और वहाँ पे पेंसिल रखो साथ में, पेन नहीं, क्योंकि पेन एक बार टिक हो गया फिर वो ना दिक्कत आती है अगली बार के लिए। तो पेंसिल रखो साथ में और वो टिक लगाओ जो क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हों। फिर उससे आपको क्या पता चलेगा कि ये वाला दिमाग में टॉपिक तो रहेगा ना कि हाँ ये वाले टॉपिक थे, इनसे क्वेश्चंस नहीं बने या ऐसा कुछ भी। तो उससे आपको क्या करना है, जो भी टॉपिक्स आपके कमी रह रही है वो आप उनकी 2 बार रीडिंग करोगे। फिर आपको अपनी बुक पर जंप करना है, बुक पढ़नी है। बुक पढ़ने के बाद उन टॉपिक्स को जहाँ पर आपको वहाँ पर डाउट था, आपके मार्क्स कट रहे थे, उस टॉपिक को आपको 2 बार ही पढ़ना है, ठीक है। 2 बार ही पढ़ा, फिर आप वापस से एमसीक्यूज़ पर जंप करो, एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करो। अब क्या वो एमसीक्यूज़ गलत हो रहे हैं? अगर अभी भी गलत हो रहे हैं तो उन पर जैसे एक सर्कल लगाया था या एक टिक लगाया था या एक स्टार बनाया था, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू ना, अब आपको 2 स्टार बनाने हैं, 2 गोले बनाने हैं, जो भी आप सिंबल रख रहे हैं वो आपको डबल करना है। इट मीन्स आप जब भी नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे आपको उस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक। ये पढ़ने के बाद यूट्यूब पर बहुत से अवेलेबल है। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर हम मोबाइल का सदुपयोग करना चाहें तो
बड़े से बड़ा एग्जाम तक क्रैक किया जा सकता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि यूट्यूब पर वो टॉपिक डालोगे, जैसे अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, आप साइंस पढ़ रहे हो, आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उस टॉपिक ओरिएंटेड आप यूट्यूब पर सर्च करोगे, वीडियोज़ आएंगी, 2 से 3 वीडियोज़ आएंगी। मैंने आपको पहले ही बोला है आपको अपने टीचर सेलेक्ट करके रख लेने हैं। जो आपने टीचर सेलेक्ट करे होंगे आपको उन्हीं की वीडियोज़ देखनी है, फटाफट शॉर्ट फॉर्म में नोट्स बनाना है। नोट्स बनाने के साथ साथ एक बार वो माइंड में चल रहा होगा तो वही उसी जगह पर आपको उस एमसीक्यू को लिख लेना है जो आपसे बार बार गलत हो रहा था। ये वाकई में मतलब बहुत हद तक आपकी हेल्प कर सकती है। नीट एस्पिरेंट्स के लिए हेल्प कर रही है तो टीचिंग के लिए तो कर ही देगी, है ना। आपको वाकई में इससे हेल्प तो मिलेगी, दैट इज़ फॉर श्योर। एक बार आप करके देखना, अगर आपको अच्छी लगे तो मुझे कमेंट्स में बताना, अगर नहीं भी अच्छी लग रही है, आपके पास कोई और सजेशन हो तो वो बताइएगा। क्योंकि मेरा यही रहता है कि अगर मुझे ना कहीं से कोई अच्छे सजेशंस दिखते हैं, मिलते हैं, या मैं कोई भी इंटरव्यू देखती हूँ, नीट एस्पिरेंट्स के इंटरव्यू है या यूपीएससी के हैं, तो वो मुझे वहाँ से 1-2 चीज़ें जो अच्छी लगती है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आपको कुछ भी इनमें से अच्छा लगे, आप एक बार इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और होली हो चुकी है तो आप अपनी पढ़ाई में अच्छे से लग जाइए। जब नोटिफिकेशन आना होगा तब आ जाएगा, जो एग्ज़ाम जब होना है वो अपने टाइम पे होगा, लेकिन हम अपनी तैयारी अच्छी रखें, हम अपनी प्रिपरेशन इतनी बढ़िया रखें ना कि एग्ज़ाम जब भी आए, चाहे भले वो एक महीने का ही उसमें टाइम मिले, हम अच्छे से बस अपना रिवीजन करके अपना एग्ज़ाम देने के लिए तैयार रहेंगे। हमें फिर एंजाइटी नहीं होगी। जब हम क्वेश्चंस की इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं, मल्टीपल टाइम्स हम उस टॉपिक को पढ़ लेते हैं, वो हमारी आंखों से गो थ्रू इतनी बार हो चुका होता है ना, तो एंजाइटी और फियर ये कहीं से कहीं तक नहीं आते। तो एक बार आप कोशिश करो, अगर आपको इनमें से कोई भी टिप्स अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अपने व्यूज़, अपने पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर बताना, आपके फीडबैक ज़रूर देना, आपको जो भी अच्छा लगा हो। चलिए फिर हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।